हाय गाइस, तो आज मैं आप सब लोगों के लिए क्लास 12th हिंदी जो कि हमारी बुक है आरो, उसका जो हमारा गद्यांश खंड है उसमें जो है भक्तिन, इसका मैं आपके लिए सारांश लेकर आई हूँ। तो इसमें जो है हमारा भक्तिन वाला चैप्टर, इसकी मैं आपको समरी बताऊंगी। तो ये यहाँ से हमारा जो चैप्टर है ये शुरू होता है। तो इसकी कहानी में जो है, जैसे कि हमें पता है कि महादेवी जी ने ये भक्तिन कहानी लिखी है। ये जो उनके वहाँ पर एक औरत काम करती थी, तो उन्होंने उसके ऊपर आत्मकथा लिखी है। तो इसमें इस कहानी में उन्होंने अपनी सेविका जो कि भक्तिन जिनका नाम है, उनके उतार चढ़ाव जो कि उनके जीवन में हुए हैं, उनके व्यवहार स्वभाव के बारे में सब लिखा है। उन्होंने इस कहानी में ये भी बताया है कि भक्तिन एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किए थे और कभी भी हार नहीं मानी, और अपना पूरा जीवन अपने उसूलों व अपने ग्रामीण संस्कृति के अनुसार ही जिया। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखिका ये कहती हैं कि भक्तिन छोटे व दुबले पतले शरीर वाली महिला थी, सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली एक महिला थी। लेकिन लेखिका की सेवा वह कुछ इस तरह से करती थी जैसे पवन पुत्र हनुमान राम जी किया करते थे, यानी बिना थके रात दिन उनके लिए काम करती थी। लेखिका के पास जब वह पहली बार नौकरी के लिए आई तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसको सब लक्ष्मी नाम से बुलाए। लक्ष्मी के गले में कंठी माला और उनका स्वभाव देखकर लेखिका ने उनका नाम भक्तिन रख दिया, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुई। और महादेवी वर्मा जी ने इस कहानी को 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले भाग में उन्होंने उनकी शादी के बारे में कुछ बताया है, जैसे लेखिका भक्तिन जो थी उनका जन्म व उनकी शादी के बारे में सब बताया। वह इलाहाबाद में झूंझी गांव में एक गोपालक की इकलौती बेटी थी। 5 वर्ष की आयु में उनका विवाह हांडिया गांव के सुपुत्र गोपालक के पुत्र से हुआ, लेकिन छोटी आयु में उसकी माँ के मरने के बाद उसकी सौतेली माँ ने उनका महज 9 साल में उनका गौना कर दिया। गौना मतलब उनको ससुराल भेज दिया। भक्तिन की शादी के बाद भक्तिन के पिता बहुत बीमार रहने लगे थे और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु के समाचार उनकी सौतेली माँ ने भक्तिन को नहीं दिया था। तो किसी बहाने से भक्तिन की जो सास थी उन्होंने उनको मायके भेज दिया। फिर जब वो अपने मायके गई तो पिता की मृत्यु की समाचार सुनने के बाद जब वह वापस अपने ससुराल आई तो उन्होंने अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाई। तो यहाँ पर इसका पहला भाग खत्म होता है। दूसरे भाग यहाँ से शुरू होता है। भक्तिन की शादीशुदा जीवन में बताया गया है। इसके बारे भाग 2 में भक्तिन के 3 बेटियों को जन्म दिया था, जिनके कारण उसे अपने परिजनों की खरी खोटी बहुत सुननी पड़ती थी, और खासकर जिठानियां व सास की तो काफ़ी ही सुननी पड़ती थी, क्योंकि जिठानियों के 2 बेटे थे और उन दिनों समाज में बेटियों की अहमियत नहीं दी जाती थी। इसलिए भक्तिन व उनकी बेटियों के साथ भी हर चीज़ में भेदभाव किया करती थी। जहाँ जिठानियों के बेटों को दूध मलाई और अच्छा भोजन दिया जाता था, वहीं भक्तिन की बेटियों को मोटा अनाज खाने को दिया जाता था। भक्तिन के खिलाफ उनके पति को भी खूब उकसाया जाता था, लेकिन भक्तिन के पति भक्तिन से बहुत प्यार करते थे, तो वो उनके बहकावे में नहीं आते थे। भक्तिन बाग बगीचे खेत खलियानों के साथ साथ जानवरों की भी देखभाल करती थी। उसने अपनी बड़ी बेटी का विवाह बहुत धूमधाम से किया, लेकिन महज 36 साल की उम्र में भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो भक्तिन पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा, लेकिन उसने किसी प्रकार अपने दोनों बेटियों की शादी अपने बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर अपने पास रख लिया। यहाँ पर भाग 2 खत्म होता है। भाग 3 अब यहाँ से शुरू होता है। तो जो दुर्भाग्यवश बड़ी बेटी का पति भी मर गया था, वह विधवा हो गई थी। परिजनों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन की विधवा बेटी को विवाह भक्तिन के जेठ के बड़े बेटे के तीतरबाज सालों से करवाना चाहा, जिससे उसने मना कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद
तीतरबाज भक्तिन की बेटी के घर में घुस गया। उस समय भक्तिन घर में नहीं थी। हालांकि बेटी ने उस तीतरबाज को धक्के देकर बाहर निकाल दिया, लेकिन गांव वालों में ये बात फैल गई। फिर पंचायत बुलाई गई तो पंचायत वालों ने यह आदेश दिया कि भक्तिन की जो बेटी है उनका विवाह उसी से कर दिया जाएगा। तो शादी के बाद तीतरबाज दामाद ने धीरे धीरे भक्तिन की सारी संपत्ति उड़ानी शुरू कर दी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। एक बार तो लगाना ना देने पाने के कारण जमींदार ने उसे दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। भक्तिन ने इसे अपना अपमान समझकर गांव ही छोड़ दिया और लेखिका के पास आकर सेविका बन गई। तो यहाँ पर भाग 3 खत्म होता है। कहानी का चौथा हिस्सा जो है, लेखिका कहती हैं कि वह वेशभूषा किसी सन्यासी की तरह थी, लेकिन उसमें वह एक सादगी गृहस्थी भी थी। वह बहुत नियम धर्म से चलने वाली महिला थी। वह बहुत जल्दी उठकर नहा धोती थी। लेखिका को बिल्कुल गांव घर जैसे ही खाना बनाकर खिलाती थी, यहाँ तक कि हॉस्टल की लड़कियों को भी खिलाती पिलाती थी। वह बहुत ही मेहनती ईमानदार थी। लेखिका की सेवा करना ही अब उसका सिर्फ एकमात्र धर्म रह गया था। वह एक तरह से लेखिका की छाया बन चुकी थी, लेकिन यहाँ भी वह पूर्ण रूप से अपने गांव घर के संस्कारों का पालन करती थी। भक्तिन की एक खासियत थी कि वह दूसरों के मन की तो नहीं करती थी, लेकिन दूसरों को अपने मन की अवश्य करवा लेती थी। हर गलत बात को भी वह अपने तर्क से सही ठहरा देती थी। लेखिका अगर देर रात तक काम करती तो वह भी वहीं कंबल बिछाकर नीचे फर्श पर बैठकर लेखिका के साथ रात भर जागती रहती थी। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह खुशी खुशी लाकर देती थी। लेखिका के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको जेल जाने की संभावना बनी रहती थी, लेकिन भक्तिन जेल जाने से बहुत ही डरती थी। फिर भी वह लेखिका की सेवा करने के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार थी। वह कहती थी कि जहां मेरी मालकिन रहेगी मैं भी वही रहूंगी, फिर चाहे वह काल खोटरी ही क्यों ना हो। जहां तक कि वह लेखिका को छोड़कर अपनी बेटी व दामाद के साथ जाने को भी तैयार नहीं थी। भक्तिन लेखिका के मित्र गुणों को बहुत ही सम्मान करती थी। कहानी के अंत में लेखिका भक्तिन को अपने गहरे संबंधों व बेहतरीन तालमेल के बारे में कहती थी कि वह एक ऐसी मेहनती और ईमानदार सेविका को खोना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पर भक्तिन जो चैप्टर है ये यहाँ पर ख़त्म होता है। तो ये थी कहानी।